निशान बल्ला जो है ये हमसे छीन लिया और बल्ला छीनने के नाता से किसी को केतली मिल रही है, किसी को विकटें मिल रही हैं, किसी को जग मिल रहा है, किसी को प्याला मिल रहा है, किसी को मोल मिल रहा है, किसी को बोतल मिल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इंतहाई बुग़्ज़ और इना से भरा हुआ है। इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म लगाया जेल में। कभी सुना है कि खुदारा ये फैसला भी आपका, ये फैसला भी उसी बदनुमा फैसलों की तरह तारीख़ में गिना जाएगा जिस तरह बाकी के फैसलों ने मुल्क को तबाहाली की तरफ धकेला है। आज यहाँ आपने देखा कि माशाअल्लाह 3-3, 4-4 अदालतें जो हैं यहाँ तशरीफ़ ले आई हैं। मेरे ख़्याल में अडियाला जेल में ही अदालतों को मुंतकिल कर देना चाहिए। अगर इस तरह से आप जजेस यहाँ आना शुरू कर दें तो फिर इंसाफ की तो तज़हीक इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और हमारे वकला के साथ भी जो मुशक्क़त ली जा रही है हमें, एक तरफ हम सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, एक तरफ हम हाई कोर्ट्स में पेश होते हैं, एक तरफ हम जेल में आकर पेश होते हैं। मगरिब तक जो है, सुबह से लेकर मगरिब तक हमें जो है ये इस तरह से हमारे से मुशक्क़त लेते हैं। तो मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के साथ हमें भी शायद उसी तरह सजा दी जा रही है। तो ये बिल्कुल मैंने अर्ज़ किया जज साहबान को कि जी इस तरह का जुल्म न करें, आज तक ऐसा नहीं होता है। फिर हमने इलेक्शंस में भी लड़ना है, इलेक्शंस में आया चाहते हैं, बाहर के कल इलेक्शन से उस पर भी छुट्टी ना मिली। फिर जनरल इलेक्शंस जो हैं ये होने जा रहे हैं, कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है हमें। तो ये बाहर के आज जो थे वो जज साहब, एक तो आए जो इद्दत वाली थी उसमें आए, एक साइफर वाले, और एक तीसरे जज साहब जो है नैब कोर्ट अकाउंटेबिलिटी कोर्ट वाले मोहम्मद बशीर साहब थे। उनके तोशाखाना का केस था और वो 3-3:30 बजे शुरुआत हुई और अभी जाके वो जो है वो रहीमुल्ला ख़ान जो है एक डिप्टी काउंसल जनरल जो यूएई में पाकिस्तानी था, वो तशरीफ़ लाए थे वहाँ से, और उसका जुज़वी बयान हुआ है बकिया के लिए कल 12 बजे के बाद का वक्त दिया गया है। 2 और गवाहान आए हुए हैं, इस पर आज से रासल जरह की गई है। इसका बयान ये था कि मैंने तो सिर्फ जो है तस्दीक की है एक बयान अल्फी की, और जो इन्होंने तखमीना करवाया था एक प्राइवेट दुकान से जाकर फ़ोटो दिखाकर ज़ेवरात का तोशा खाने के, तो उसमें भी ये हुआ था कि उसने जहाँ लेकर गए उन्होंने कहा कि ये आप ओरिजिनल जब तक जेवर नहीं लाएंगे इसका तखमीना नहीं हो सकता, और उसके लिए भी उन्होंने एक म्याद मांगी थी कि इतनी से म्याद से पहले नहीं हो सकती है। तो इन्होंने कहा एमरजेंसी है, और एमरजेंसी की बुनियाद पर यानी वो एक विच हंटिंग शुरू कर दी और अपनी मनपसंद एक एम्बेसी के बंदे को जो तरीन साहब का रिश्तेदार भी था उसको भेजकर, और उन्होंने जो है तखमीना लगवाया जो आसमानों से छू रहा था तखमीना। वो सब जैली काम करते रहे हैं क्योंकि कोई मुल्क इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता कि उसमें के मुल्क में जाकर आप दुकानें फिरते रहें और दुकानों से आप तखमीने लगवाते रहें। म्यूचुअल असिस्टेंस की जो बात हुई थी कि 2 मुल्कों के दरमियान हो, तो वो म्यूचुअल असिस्टेंस भी सरकारी सतह पर होता है। वो किसी ज़ाती तौर पर दुकानों में जाके छानबीन करके आप अपनी मनपसंद दुकान या दुकानदार से आप कीमत के तखमीना तस्वीरें देखकर नहीं लगवा सकते। तो ये अगर इस तरह से आप अंदाज़ा कर लें कि ये इस तरह का तोशा खाना का मुकदमा है। मुझे ममासलत मिली इसकी जब बेनज़ीर भुट्टो के हम केसेस कर रहे थे, तो उस वक्त भी एक हार की तस्वीर दिखाई गई, और स्विट्ज़रलैंड के एक जो है उस वक्त के अकाउंटेबिलिटी जज, वो मरहूम फौत हो गए हैं हाई कोर्ट के जज साहब, उन्होंने भेजा था एक कमीशन बनाकर, और उस कमीशन में वहाँ जाकर जो है उस तस्वीर दिखाकर उस दुकानदार से पूछा था कि ये तुम्हारी ख़रीद करता है। तो ये इस तरह के मजाक नैब जो है ये करती रहती है, और बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि नैब का इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है।
یہ آج یہاں کی کارروائی ہے۔ سپریم کورٹ کی کارروائی میں ہم نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ پاکستان کی جمہوریت کو آپ کے حکم نے چیف جسٹس دفن کر دیا ہے۔ آپ کے حکم کی وجہ سے یہ ہمارے سے 230 ممبران جو مستورات ہیں خواتین اور جو اقلیتی ہیں 230 ممبرز کو آپ نے ہمارے سے چھین لیا ہے، اور پھر ہمارے 11:30 بجے رات کو آپ نے جا کے فیصلہ کیا۔ اس وقت آپ نے ہمارا جو ہے یہ نشان بلہ جو ہے یہ ہم سے چھین لیا، اور بلہ چھیننے کے ناطہ سے کسی کو کیتلی مل رہی ہے، کسی کو وکٹیں مل رہی ہیں، کسی کو جگ مل رہا ہے، کسی کو پیالہ مل رہا ہے، کسی کو مول مل رہا ہے، کسی کو بوتل مل رہی ہے۔ تو یہ مذاق اڑایا گیا ہے، یہ آپ نے شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ایک کنفیوژن میں کریٹ کر دی گئی ہے، اور ہمیں پارلیمان سے باہر کر دیا ہے۔ تو ہمیں کیا انصاف کی توقع مل سکتی ہے آپ سے؟ اور ہم اب 25 کروڑ عوام کی عدالت سے رجوع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہم 25 کروڑ عوام کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو آئے تھے شفاف الیکشنز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ لینے۔ آپ نے فیلڈ ہی چھین لی ہم سے، فیلڈ کو بھی آپ نے چھین لیا، تو ہمیں کیا لیول پلینگ فیلڈ اور کیا انصاف میسر آئے گا؟ سو ہم نے وہ کہا کہ ہم نالش جو ہے اس کو اب مزید نہیں چلا سکتے، آپ سے عدم اعتماد کا اظہار کر کے ہم نے وہ واپس لے لیا۔ اب ہم 25 کروڑ عوام کے پاس جائیں گے، اور عوام کا غم و غصہ اور زیادہ اس سے بڑھ گیا ہے، اور ہمارے جو فہرست جائے گی کینڈیڈیٹس کی، جس پر عمران خان کا مہر لگے گی وہی جیتے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ 2/3 سے زیادہ ہمارے ہی کامیاب ہوں گے، ایم این ایز اور ایم پی ایز انشاءاللہ۔ اور یہ تمام تر ان کی جتنی ہی بھی سازشیں ہیں، ان کی سازشیں دفن ہوں گی، کیونکہ میں نے یہی عرض کیا کہ خدا را یہ فیصلہ بھی آپ کا، یہ فیصلہ بھی اسی بدنما فیصلوں کی طرح تاریخ میں گنا جائے گا جس طرح باقی کے فیصلوں نے ملک کو تباہ حالی کی طرف دھکیلا ہے۔ آپ کی جمہوریت کو بھی نسلیں جو ہے اس پہ نقصان پہنچے گا، وہ اس کا خمیازہ ہماری نسلیں بھگتیں گی۔ سو اس لیے ہم نے ببانگ دہل سپریم کورٹ میں بھی کہہ دیا کہ عدالت یہ جو ہے آپ کی یہ آپ کا جو ادارہ ہے جس کا فریضہ ہے الیکشن شفاف کروانے کا، الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ انتہائی بغض اور اناء سے بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ یہاں آ کر انہوں نے عمران خان کے اوپر فرد جرم لگایا جیل میں۔ کبھی سنا ہے دنیا کے کسی ملک میں کہ یہ ایک آئینی ادارہ جو ہے جیل میں چل کر جائے ایک شخص کے لیے فرد جرم لگانا؟ پھر آپ نے عمران خان کو آپ نے کمپلینٹ کر کے سزا کروائی، اور آج آپ اس کی پیروی جو ہے